जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित। तो वीडियो पूरा बस देखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं को चुनौती देने वाले प्रथम आलोचक कौन थे? तो वह आलोचक आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर अपन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापना को चुनौती देने वाले प्रथम आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है राइट आंसर? अब्दुल रहमान, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। भक्तिकालीन साहित्य को भारतीय विचारधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। भक्तिकालीन साहित्य को भारतीय विचारधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई है? वह उपन्यास आपके लिए बताना है, वह कौन सा उपन्यास है? तो वह उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई है। ये उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। इनका जन्म कब हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है 1907 ईस्वी में आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि किस साहित्यकार के बारे में कहा जाता है कि गद्य में विचार की तेजस्वता, कथन का लालित्य और बंद की शास्त्रीयता का संगम है, इसलिए इनमें एक साथ कबीर, तुलसी, टैगोर एकाकार हो उठते हैं। तो किस साहित्यकार के बारे में कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प भी दे गए हैं और आपका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा उपन्यास पहले अधरेख्या आख्यान नाम से प्रकाशित हुआ था? ये आपके लिए बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा उपन्यास है? तो आपका राइट आंसर है अनामदास का पोथा। ये पहले जो है अधरेख्या आख्यान के नाम से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 पूछा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध पहले साहित्य सहचर नाम से प्रकाशित हुआ था? साहित्य सहचर नाम से प्रकाशित हुआ था पहले, तो वह निबंध कौन सा है? साहित्य का साथी। ये साहित्य का सहचर नाम से पहले प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है और 9 का राइट आंसर है 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह कौन सी रचना है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को? आलोक पर्व आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आलोक पर्व का अब आपके लिए यहाँ पर प्रकाशन वर्ष बताना है। क्या था आलोक पर्व का प्रकाशन वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि 1972 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, इसका प्रकाशन वर्ष है आलोक पर्व का 1972। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपके लिए बताना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो सही आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था दुबे का छपरा यानी कि बलिया उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है? देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कब बनी थी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, तो बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कब बने थे? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी आपका राइट आंसर है। किस विश्वविद्यालय के हजारी प्रसाद द्विवेदी कुलपति भी रहे हैं? वह विश्वविद्यालय बताना है जिसके कुलपति भी रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी, पंजाब विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई थी? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वह कौन सा विश्वविद्यालय है, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है और लखनऊ विश्वविद्यालय आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में मूल चेतना है सूक्ष्म मानव या सर्वहितवाद या विराट मानवतावाद या अंतरदर्शन। तो आपको बताना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में मूल चेतना कौन सी है, तो विराट मानवतावाद आपका सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अधिकतर निबंध किस शैली में है? व्यंजना, माधुर्य या फिर आत्मपरक या उपरोक्त सभी शैलियों में है? तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष कब बने थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की जो अध्यक्ष बने थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कब बने थे? तो 1952 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी राजभाषा आयोग के सदस्य किस वर्ष में रहे थे? राजभाषा आयोग के सदस्य रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी किस वर्ष में रहे हैं? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है 1955 में। 1955 में राजभाषा आयोग के सदस्य रहे। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो आपका सही आंसर है 1957, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लोकप्रिय ललित निबंध सीरीज के फूल इनके जो है उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सीरीज के फूल के जो लेखक माने जाते हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और ये जो है ललित निबंध है सीरीज के फूल, और ये जो है इनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो आपका राइट आंसर है कल्पलता में ये संग्रहित है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखित रचना शांति निकेतन से शिवालिक का संपादन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखित रचना है शांति निकेतन से शिवालिक और इसका संपादन किया है शिव प्रसाद सह ने, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक जीवन से संबंधित दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरी परंपरा की खोज ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक जीवन से संबंधित है ये पुस्तक, और यह किसने लिखी है ये बताना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवार से है, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हजारी प्रसाद द्विवेदी नामक समालोचना किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 का सही आंसर है आपका कि ये जो समालोचना लिखी हजारी प्रसाद द्विवेदी नामक समालोचना विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 25, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर व्योमेश दरवेश नाम से आलोचना किसने लिखी है? व्योमकेश दरवेश नाम से जो आलोचना लिखी हजारी प्रसाद के जीवन पर वह लिखी है किसने? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्वनाथ त्रिपाठी आपका राइट आंसर है। व्योमकेश दरवेश नाम से आलोचना लिखी है किसने? विश्वनाथ त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा नामक पुस्तक के संपादक कौन है? जय यात्रा पुस्तक के संपादक कौन है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है 26 का विकल्प नंबर आपका डी, यानी कि डॉक्टर नामवार से है आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व नामक आलोचना के संपादक कौन है? ये आपके लिए इन आलोचना के संपादक बताना है। व्यासमणि त्रिपाठी, शिव प्रसाद सेन, नामवार से या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इन्हें आलोचना के संपादक कौन है? डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी आपका सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन नामक आलोचना के संपादक कौन है? ये आलोचना है, महत्वपूर्ण आलोचना है और इसके जो संपादक माने जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है क्या है? चौथीराम यादव आपका विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, हजारी प्रसाद द्विवेदी की समस्त रचनाएं कितने भागों में प्रकाशित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29
और आपका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी की समस्त रचनाएं कितने भागों में प्रकाशित हैं, तो 11 भागों में प्रकाशित हैं। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताना है। तो इनका जो प्रथम निबंध संग्रह माना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वह है कौन सा? अशोक के पुल। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अशोक के पुल आपका राइट आंसर। अशोक के पुल निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 और 31 का आपका सही आंसर है। अशोक के पुल निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ था 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। कल्पलता निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल्पलता निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 32 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि 1952 ईस्वी आपका सही, 1951 होगा सही आंसर। 1951 विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कोटज निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? कोटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है, इस प्रकार भी पूछा जाता है। और यहाँ पर पूछा है कि कोटज निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो आपका सही आंसर है ये निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और इसका जो प्रकाशन है प्रकाशित हुआ था 1964 ईस्वी में। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विचार और वितर्क निबंध संग्रह में कितने जो निबंध हैं संकलित इसमें किए गए हैं विचार और वितर्क में? क्वेश्चन नंबर 34 है और महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है विचार और वितर्क में निबंध संग्रह में कितने निबंध संकलित किए गए हैं? तो इसमें किए गए हैं कितने? 49। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 में 35 का आंसर बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? तो आपका राइट आंसर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्नवा, ये जो है आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन 1944 में हुआ है, 1946, 1948, 1943 में। कब हुआ है बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? आपका सही आंसर है 1946 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। चारू चंद्रलेख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष हुआ था, कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37 है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें। और चारू चंद्रलेख ये उपन्यास माना जाता है और इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही। अनाम दास का पोथा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 से 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। अनाम दास का पोथा ये उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1976 में। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर जो है सही आंसर होगा 1976। पुनर्नवा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 का आपका जो सही आंसर है पुनर्नवा उपन्यास है ये, और इसका भी प्रकाशन हुआ था 1973 ईस्वी में। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक का रचना काल क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल ये जो पुस्तक है इसका रचना काल आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 40 का बी, यानी कि बी में हो जाएगा आपका 1940 इसका जो है प्रकाशन वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 है कि इनमें से कौन सी आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपका हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये जो आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 41 हो गया है। 42वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताना है। तो 42 का आपका जो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य समालोचना आपका सही आंसर है, साहित्य समालोचना।
क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन सी संपादन कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है आपसे यहाँ पर भी, तो वह संपादन कृति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो वह नहीं है कौन सी, कबीर साहब। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, कबीर साहब आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, क्या पूछा है, कालिदास की लालित्य योजना कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 में बताना है आपके लिए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। 4 विकल्प है, कबीर कालिदास की लालित्य योजना कृति का जो प्रकाशन वर्ष है वह क्या है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, 1965 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद का रचना काल बताना है, इसका रचना काल क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद का रचना काल है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 1952। विकल्प नंबर आपका ये जो है वह सही आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आने वाली है आपके। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा है, साहित्य सहचर निबंध संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष है वह क्या है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साहित्य सहचर ये माना जाता है निबंध संग्रह, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1965 माना जाता है, 1965 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कल्पलता निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं। कल्पलता निबंध संग्रह माना जाता है, ये निबंध संग्रह है, और इसमें कितने निबंध संग्रह जो है निबंध संकलित है इसमें, तो इसमें 12 निबंध संकलित हैं, तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। विचार और वितर्क निबंध संग्रह प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था। प्रथम बार बताना है, विचार और वितर्क निबंध जो है ये प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, और आपका सही आंसर है 48 का 1957। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अशोक के फूल निबंध संग्रह में कितने निबंध संकलित हैं। 21 निबंध, 14 निबंध, 49 निबंध या फिर 12 निबंध। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह में कितने निबंध संकलित हैं, तो इसमें 21 निबंध संकलित हैं, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ, अब आपके लिए इनका निधन बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कब, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन हुआ कब हुआ, तो विकल्प नंबर आपका ए जो है राइट आंसर है, 1979 ईस्वी में इनका जो है जन्म निधन हुआ था, और जन्म 1907 में हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन ने देखी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है आपके लिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज भी है, और आपके लिए यहाँ पर क्या है, अभी ऑफर भी चल रहा है, तो इस ऑफर का आप फायदा लें। यहाँ से जो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं हम वह कोर्स परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर 2020 हिंदी साहित्य की 2020 टेस्ट सीरीज होती है आपकी सप्ताह में 2 दिन, वो भी फ्री ये टेस्ट सीरीज होती है, तो इस टेस्ट सीरीज से अवश्य जुड़ें, और सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड अवश्य करें, और अपनी तैयारी में जो है अच्छे से लग जाएं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।